प्रेज द लॉर्ड। शालोम ऑन यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो उसने आपको और मुझे दिया है। हम आज के इस नए दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर भला है और परमेश्वर अच्छा है। इस आज की संडे सर्विस में, ऑनलाइन संडे सर्विस में हम आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। जैसे कि आप और मैं, हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज पाम संडे है। पाम संडे का अर्थ ये होता है कि यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले का सप्ताह। ये वो सप्ताह था जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, इससे पहले कि उनकी क्रूस पर मृत्यु हो। इसे पाम संडे कहते हैं। पाम संडे ये गुड फ्राइडे से पहले का संडे है। ये गुड फ्राइडे से पहले का सप्ताह है। उसके बाद फिर गुड फ्राइडे के बाद आप और हम सब लोग जानते हैं कि फिर प्रभु यीशु मसीह के रेस्टोरेक्शन का दिन शुरू होगा, फिर पुनरुत्थान का दिन आ जाएगा। इससे पहले कि हम आज की इस आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस नए दिन और नई सुबह में आपने फिर से हमें अवसर दिया है, हमें मौका दिया है कि हम लोग यहाँ पे जमा हो सके हैं। आज की प्यारे पिता परमेश्वर, इस खजूरी रविवार की सभा में, पाम संडे सर्विस में आपने हमें जमा होने का अनुग्रह दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन संडे सर्विस में हम आपकी महिमा करते हैं और चाहते हैं कि आज की आराधना, आज का संदेश कलीसिया की आत्मिक उन्नति के काम आ सके और इससे आपको महिमा मिले। पवित्र आत्मा जी, आप सारी बातों पर कंट्रोल करके रखें ताकि एक भी बात इधर से उधर ना हो, सारी बातें मिलकर के प्रभु की महिमा के लिए हो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह आज की बात को लोगों को समझने में मदद करें, सहायता करें, और होली स्पिरिट आप मुझ में से होकर के सही ढंग से टीच करें, प्रीच करें, क्योंकि आप ही हैं जो सही तरीके से प्रीच कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की सुबह में, जबकि जैसा बताया गया आज पाम संडे है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और बादशाहों के बादशाह का हम धन्यवाद करते हैं। जो सारी सृष्टि का सृजनहार है, पालनहार है, वो आपके और मेरे हृदयों का राजा है। आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसको दंडवत करें, सिजदा करें, उसका आदर करें और उसको धन्यवाद दें, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह आदर के योग्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जो था, जो है और जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना आइए हम सब मिलकर करें और उसको महिमान्वित करें। आराधना करूं
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए और आज के इस पाम संडे सर्विस के लिए। होशाना इन द हाईएस्ट, बाइबल में बहुत जोरदार नारे ये उस समय पे लगे थे कि होशाना, आसमान में होशाना, हम धन्य कहते हैं उसे जो परमेश्वर के नाम से, प्रभु यहोवा के नाम से आता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में है ये वाली बात। एक जोरदार, एक जबरदस्त, एक ऐसी एंट्री थी प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम में। लिखा है कि उसने पूरे नगर को हिला के रख दिया था, हलचल मच गई थी पूरे नगर के अंदर। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वहां पे हलचल प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से, प्रभु यीशु मसीह की एंट्री से और उनके उन आराधकों की वजह से जो वहां पे हो रही थी। ठीक जस्ट वैसी ऐसी एक पिक्चर आपको और मुझे प्रेरितों के काम की किताब में देखने को मिलती है, जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया था। पौलुस और सिलास ने जब आराधना की तो लिखा कि जेल खाने की नींवें डोल गई, हिल गई, जेल खाने की बुनियादें हिल गई थी। ठीक जस्ट वैसे ही यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के जो उपासक थे, जो अनुयायी थे, जो आराधक थे, उन लोगों के द्वारा ऐसी आराधना, ऐसी स्तुति वहां पर हुई कि पूरे शहर में, पूरे नगर में लिखा कि हलचल मच गई। और होशाना के नारे पूरे नगर के कोने कोने से आ रहे थे। ये ग्रीटिंग्स था प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वागत का। जैसे कि आज के दिन सुबह जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो पाम संडे के ग्रीटिंग्स के साथ बहुत सारे मैसेजेस थे वहां पे। लोग अपने प्रियजनों को दे रहे हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं, अपनी कांग्रीगेशंस को दे रहे हैं, कांग्रीगेशन पास्टर्स को दे रही है। और ये ऐसा ग्रीटिंग्स था कि इसमें ये बात प्रकट की जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले होशाना के नारे जिसकी महिमा के लिए लगाए गए, जिसके आदर सम्मान में लगाए गए, जिसके सत्कार में लगाए गए, वैसा ही आदर सम्मान आज के मैसेजेस को देख के लग रहा था कि लोग आज भी उतना ही सम्मान प्रभु यीशु मसीह का कर रहे हैं। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। हमारा आज का थीम है क्राउड और फ्रेंड, भीड़ या मित्र। हमारा आज का थीम है, आप लोग इसे सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक भी वर्ड अगर आपने इधर उधर जरा सी लापरवाही करके इसको इग्नोर किया या आपके सुनने से आप चूक गए तो समझ नहीं पाएंगे पूरे संदेश को कि क्या थी आज की बात। क्योंकि मेरे लिए भी ये नई बात है, परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझे बताई है नए तरीके से बताई है। पाम संडे सर्विस का ये संदेश है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। यहां लिखा है, मेरे साथ निकाले आप, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स फ्रॉम 1 to 11। ये यरूशलेम में विजय प्रवेश है प्रभु यीशु मसीह का। यहां पे ऐसा लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं अपनी बाइबल में। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय पहली आयत से उसकी 11 आयत तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स फ्रॉम 1 to 11। लिखा है कि जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रयोजन का मतलब होता है आवश्यकता, जरूरत, नीड जिसे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को इनकी जरूरत है, तब वह तुरंत उन्हें तुम्हारे साथ भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। ये बहुत ही
बहुत ही बिगेस्ट रिस्पेक्ट था यीशु मसीह का। लोगों ने बहुत प्रकार का आदर यीशु मसीह को दिया है, लेकिन अपने वस्त्र उतार करके उसके पैरों में बिछा देना। एक स्त्री जिसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा आदर था वो। एक स्त्री जिसने प्रभु यीशु मसीह के सर पर इत्र उंडेला और इत्र से उसके पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा अपने आंसुओं से धोते धोते, ये बहुत बड़े आदर थे यीशु मसीह के। लेकिन ये भी बहुत बड़े आदरों में से एक आदर है जो लोगों ने अपने वस्त्र उतार करके, वस्त्र इंसान की पहचान होती है, क्लोथ से, कपड़े से उसकी पहचान होती है, उसके गारमेंट से उसकी पहचान होती है, उसका कपड़ा उसकी पहचान है, उसका आदर है, उसका सम्मान है समाज में। ठीक जस्ट वैसे ही जब सेनाओं के यहोवा का संदूक इज़राइल में वापस आ रहा था, दाऊद राजा नाचते 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 इतना मग्न हो गया, इतना मदमस्त हो गया कि उसने अपने कपड़े तक उतार दिए। अपने वस्त्र उसने उतार करके परमेश्वर के सामने इस बात को प्रूफ किया कि आई एम द नॉट किंग, यू आर द किंग फॉर एवर। उसने अपने राजशाही वस्त्रों को उतारा और परमेश्वर के सामने इस बात को नतमस्तक करते हुए शो किया, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझसे ज्यादा बढ़कर तो आप हैं। उसके वस्त्र उतारने की वजह से उसकी पत्नी मीकल उसे तुच्छ समझने लगी थी। यहां पे जब कुछ लोग अपने वस्त्र उतार करके प्रभु यीशु मसीह के सामने डाल रहे थे, तो वहां पे भी कुछ लोग उनको सचमुच में तुच्छ समझ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा आदर था उन लोगों के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। वर्ष 7, 7वीं आयत, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। कोई प्रिपरेशन नहीं था वहां पे इस बात का, जैसा कि आज हम लोग प्रिपेयर्ड हैं इस बात के लिए। बहुत सारे कलीसिया में जाने वाले विश्वासी खजूर के पत्तों का छोटा सा क्रूस बना करके अपने साथ ले जाएंगे, या कल जाकर के लोगों ने खजूर की डालियों से चर्च को सजा दिया होगा, या आज कुछ लोग चर्च से आते अपने घर में खजूर की डाली ले आएंगे। आज लोग प्रिपेयर हैं इस बात के लिए, लेकिन तब प्रिपेयर नहीं थे। तब अचानक एकदम इमीडिएटली ऐसा करना पड़ा। कोई प्रिपेयर नहीं था वहां पे। तो यहां पे लिखा कि उन्होंने अपने कपड़े उतारे, जो पहने हुए थे वही, और रास्ते में मार्ग में चलते समय जो भी पेड़ की डालियां, खजूर के पेड़ वहां पे थे, उनको काटा, उनकी डालियों को जल्दी जल्दी बिछाते चले गए मार्गों में आदर करने के लिए। कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से, यहोवा के नाम से आता है। आकाश में होशन्ना। आकाश का मतलब, आकाश का मतलब स्वर्ग में, स्वर्ग में भी होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, हिला के रख दिया उस स्तुति ने, उस प्रशंसा ने, उस आदर ने, उस मान सम्मान ने। क्योंकि यरूशलेम ने इससे पहले इतना बिगेस्ट आदर किसी का नहीं देखा था कि लोगों ने अपने वस्त्र उतार करके, अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट को उतार करके, अपने आदर को, अपने सम्मान को, अपने वस्त्रों को उतार करके किसी के पैरों के नीचे बिछा दिया हो। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? अभी भी बहुत सारे लोग अनजान थे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यह पूरा क्राउड, पूरी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को इस वक्त पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे विचार से, पूरी तरह से अपने पूरे बल, शक्ति, बुद्धि, अकल, समझ के साथ प्रेम कर रही है और आदर सम्मान दे रही है, ये क्राउड। और हमारा आज का थीम है क्राउड और फ्रेंड, भीड़ या मित्र। मेरे साथ निकालिए आप 27 अध्याय का 15 पद से 26 पद तक, इसी का मत्ती की किताब 27 अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स फ्रॉम 15 to 26। आप या तो लिख ले इस बात को। यहां पे एक भीड़ का फिर से दृश्य देखने को मिलता है, फिर से एक भीड़ का नजारा आपको यहां पे देखने को मिलता है। और यहां पे जो हेडिंग है 15वें पद के ऊपर है, मृत्यु दंड की आज्ञा।
यहां पे 21वें अध्याय में जो हेडिंग है यरूशलेम में विजय प्रवेश प्रभु यीशु मसीह का, यहां पर लोग प्रभु यीशु मसीह को जबरदस्त आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और यहीं पे भीड़, उसी भीड़ का कुछ हिस्सा, पता नहीं कितने लोग हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसा कुछ लेख नहीं मिलता कि कितने परसेंट लोग इस भीड़ में शामिल हो गए थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के नारे लगाए कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। इसीलिए आज का थीम है हमारा क्राउड और फ्रेंड। यहां जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं, कपड़े उतार के रास्ते में डाल रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रू पिक्चर है, बिल्कुल सच्ची तस्वीर है। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सचमुच में इन लोगों ने ऐसा ही किया। अब उसके कुछ दिन के बाद, थोड़े ही दिन के बाद, 3 दिन बीतने के बाद यहां पर फिर से भीड़ जमा होती है, और यह भी बिल्कुल सच्ची पिक्चर है। यहां पे लोग नारे लगाते हैं और लोग अपने धार्मिक अगुवों के द्वारा से, अपने धार्मिक अगुवों के उकसाए जाने से, अपने अगुवों के, अपने लीडर्स के, अपने उन लोगों के जो उनको डायरेक्शन दे रहे थे, उनकी अगुवाई में ये कह रहे थे कि इसे क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूस दो, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम। ये बिल्कुल ट्रू, सच्चे शब्द थे, ये कोई नाटक नहीं कर रहा, यहां पे बिल्कुल सब वास्तविकता, सच में यहां पे ये हो रहा है। अब आपको और मुझे ये सोचने की आवश्यकता है कि भीड़ का मतलब कभी भी मित्र और साथी नहीं होता। आपके आसपास बहुत सारी भीड़ हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां पे बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पता कि उसी भीड़ का कितना परसेंट हिस्सा यहां पे था। 60%, 40%, 20%, 30%, पता नहीं कितने लोग वहां से यहां ट्रांसफर हुए। और यह भी पक्की बात है कि सारे के सारे लोग तो यहां पर नहीं होंगे जो यीशु मसीह को क्रूस दिलवाने वाले थे, लेकिन जो यीशु मसीह की आराधना करने वाले, सच्चे मन से उसकी भक्ति करने वाले थे, जो दिल से चाहते थे कि यीशु मसीह को होशन्ना, उसको आदर मिले, सम्मान मिले, स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी, उसी भीड़ में से कुछ लोग टूट करके, उसी भीड़ में से कुछ लोग अलग होकर के इन लोगों के साथ जा मिले। तो इसीलिए पूरे क्राउड का मतलब, आज आपके साथ अगर 10, 5, 15, 20, 25, 50 लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब आपके पक्ष के हैं। इसका अर्थ ये नहीं बनता कि सब आपके पक्ष के हैं, सब आपकी ओर के हैं। पता नहीं कब आपके खिलाफ कौन सी साजिश, कौन सी बात शुरू हो जाए और आप ही के पक्ष के लोग टूट करके दूसरे लोगों के साथ जाकर के मिलके कहने लगे कि ये योग्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा किया। उन लोगों ने धोखा किया जो होशन्ना के नारे लगा रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग टूट करके अलग हुए और इस भीड़ के साथ जा मिले जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई कराने पर आमादा थी। वो भीड़, वो राजनीतिज्ञ, वो धार्मिक अगुवे जिन्होंने ठान लिया था कि इसे मरवाए बगैर आज हम बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे, इसे क्रूसीफाई करवाए बिना, इसको क्रूस की सजा दिलवाए बिना, इसके मुकदमे का आज फाइनलाइज कराना ही है। तब तक वो लोग बिल्कुल शांत नहीं बैठे। भीड़ का मतलब मेरे दोस्तों कभी भी साथी नहीं होता, मित्र नहीं होता। जितने लोग भीड़ में आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आपके वेलविशर हैं, सबके सब आपके शुभचिंतक हैं। आने वाला समय बताएगा कि इस भीड़ में से रियल फ्रेंड कितने हैं और फ्रेंड की शक्ल में एनिमी कितने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वाली बात चेलों से कही थी अपने पृथ्वी पर के दिनों में। शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कह रहे थे तो वो खुद भी जानते थे कि होने वाला क्या है। आखिर प्रभु यीशु मसीह के सामने इसी भीड़ का, होशन्ना की नारे लगाने वाली भीड़ का कुछ हिस्सा वहां पर था और प्रभु यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं कहा, ना किसी को पहचाना, कुछ नहीं बोला। बस प्रभु यीशु मसीह अपने काम से काम रखते रहे, अपनी बात से बात रखते रहे। जिस काम के, जिस उद्देश्य के लिए उनको भेजा था, वो फोकस्ड थे अपनी बात पर। कितने लोग उनसे अलग हुए, कितने लोग उनसे अलग नहीं हुए, प्रभु यीशु मसीह की सेहत पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो तो बस अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा था, जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर करने के लिए दिया था। कुछ लोगों ने यीशु मसीह को धोखा दिया। और मेरा ये मानना है, जब मैं इस बात पर विचार कर रहा था अपनी रात की प्रार्थना में, सुबह की प्रार्थना में भी, तो मुझे परमेश्वर का आत्मा ये समझा रहा था कि ये लोग यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहे, ये तो खुद धोखा खा रहे हैं, ये खुद धोखे में आ गए हैं। पहली बात बिल्कुल सही थी, पहली राह बिल्कुल सही थी,
पहले लोग बिल्कुल सही थे जिनके साथ मिलकर के ये होशन्ना के नारे लगा रहे थे, लेकिन सेकंड प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं था। और ये लोग जो सोच रहे थे कि यीशु मसीह को धोखा दे रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहे, ये खुद धोखा खा गए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपने उद्देश्य को पूरा करने में लगा था। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर की विल को इस पृथ्वी पर पूरा करने में लगा था। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने देने के लिए यह भी एक हिस्सा था कि उसके खिलाफ लोग आते, उसको खिलाफत को सहना पड़ा, उसको अपना विरोध सहना पड़ा, लोगों ने उसका इनकार किया, उसको इस बात को भी झेलना था। बहुत अच्छी बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे समझाई कि ये लोग यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहे, ये खुद धोखा खा गए, क्योंकि ये समझ नहीं पाए कि हम जिसे पकड़वा रहे हैं यही जगत का उद्धार करता है। होशन्ना के नारे लगाने वाले सब के सब यहां क्रूसीफाई कराने वाली, क्रूस पर चढ़ा के मार देने वाली भीड़ में शामिल नहीं थे। और सारे के सारे लोग जो अब यहां पे हैं, ये इसी भीड़ में से टूट करके इधर आए हैं। मेरे साथ निकालिए आप 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 13, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 13वां पद। 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 13, बहुत बढ़िया पद। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यह याद दिलाया सुबह आज। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था कि ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाने में आमादा हैं, ये उसी भीड़ में से निकल करके आए हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह की आराधना की थी। आज भी हम में से बहुत सारे लोग जो अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने मन मिजाज से, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। हम परसों उसी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने चर्च में खजूर की डालियों से क्रूस के निशान बनाए, जिन्होंने अपने बच्चों के यहाँ पे छोटे छोटे ब्रोच लगा दिए खजूर की डाली के, खजूर की पत्ती के, जिन्होंने अपनी बाइबल में खजूर की पत्ती के क्रूस बना करके अपनी बाइबल में रख लिए। ये वही लोग थे जो सच्ची आराधना कर रहे थे, जो आज ये कह रहे हैं कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। शब्दों में नहीं कह रहे, अपने कामों से तो हम उसका इनकार कर ही रहे हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो हम उसका इनकार करते हैं। ऐसा लिखा है बाइबल में। आप कौन सी भीड़ का हिस्सा है? आप और मैं भी तो यीशु मसीह के साथ हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देख करके क्या कहेंगे? आपके मेरे बारे में स्वर्ग क्या कहेगा? दे आर क्राउड और फ्रेंड। ये भीड़ है, ये दोस्त है। हमारे बारे में भी स्वर्ग में ऐसे विचार विमर्श होगा। तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत। प्रेरित पौलुस कलीसिया से कहते हैं, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, उस क्राउड को बहकाने वाले लोग थे। हम बाइबल पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो लोग थे, उन्होंने भीड़ में से कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। और उन लोगों ने वहां पे पिलातुस के सामने खड़े होकर के नारे लगाए, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस पे चढ़ाओ और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो, इसे क्रूस पे चढ़ाओ और बरअब्बा को जेल में से बाहर निकाल दो। कुछ दिन पहले इसी भीड़ के लोग थे जो ये कह रहे थे कि होशन्ना होशन्ना होशन्ना, जिन्होंने अपने वस्त्र, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये वही लोग थे या कौन थे, लिखा नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन इसी भीड़ का एक हिस्सा टूट करके यीशु मसीह की मुखालफत, यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह की खिलाफत करने वाले लोगों के पक्ष में चला गया। और वो लोग यही चाहते थे कि यीशु मसीह को बरबस जबरदस्ती उस निर्दोष को क्रूस पर चढ़वाया जाए। इसके लिए कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ी, और ये वही लोग थे जो आराधक थे कुछ दिन पहले। भीड़ में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के मित्र नजर आ रहे थे, आज वो यीशु मसीह के खिलाफ थे। भीड़ में जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पक्के दोस्त नजर आते थे, वो यीशु मसीह के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज नारे लगा रहे थे। प्रेरित कहता कि परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने यह बात मुझे बताई
कि आज जो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं और उस दिन जिन लोगों ने ये कहा कि क्रूस दो क्रूस दो, जिन लोगों ने इन्हीं लोगों में से निकल के बाहर प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया, जिन्होंने धोखा दिया यीशु मसीह के साथ, गद्दारी की, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया। लेकिन ये यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहे थे, ये खुद धोखा खा रहे थे, ये खुद धोखे में आ गए, ये खुद धोखे में आ गए। और याद रखिए कि धोखा देने वाला व्यक्ति डेफिनेटली धोखा खाएगा ही। मैंने नहीं कही ये वाली बात, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में यह बात कही जाती है कि यह परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का कलाम है, खुदा की किताब है, ये ऐसा कहा जाता है। इसी खुदा की किताब में यह लिखा है कि परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत के नारे लगा रहे थे, ये धोखा खाते हुए और धोखा देते हुए बिगड़ते चले गए और ये अपने विनाश तक पहुंच गए। यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया इन्होंने, ये खुद धोखा खा गए। वो बात सही थी, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, दाऊद की संतान को, प्रभु यीशु मसीह को होशन्ना। ये वाली बात जब कुछ लोग नारे लगा रहे थे जैसे क्रूस दो क्रूस दो, ये भी सच में हो रहा था, क्योंकि रिटर्न है, ये भी लिखा हुआ है बाइबल में। लेकिन याद रखें हम इस बात को, भीड़ का मतलब कभी भी साथी नहीं होता, और ज्यादा लोगों का मतलब ये नहीं होता कि सब हमारे साथ ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर शक और संदेह नहीं किया। आप भी कभी मत करिएगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित होकर के ही रहेगा। थोड़े समय का इंतजार कीजिए आप। प्रभु यीशु मसीह ने भी किया और सारी बातें सामने आने लगी। लेकिन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया तो खुद ही धोखा खा गए। लिखा है कि लेकिन परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते चले जाएंगे। इसलिए हम केयरफुल रहें, हम धोखा ना दें कि धोखा खाने से बच जाएं। आज भी हम में से बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, कलीसिया में तो हमारा जीवन कुछ और है, कलीसिया के बाहर हमारा जीवन कुछ और है। हम आपस में अपने विश्वासी भाई बहनों के सामने तो फर्क प्रकार का मसीह जीवन जीते हैं, और जब अकेले होते हैं या अपने लोगों के साथ नहीं होते हैं तब हमारा जीवन फर्क प्रकार का होता है। हम किसको धोखा दे रहे? किसी को नहीं, हम तो खुद धोखा खा रहे हैं। ऐसा करके हम खुद धोखा खा रहे हैं, और लिखा है कि धोखा खाते और धोखा देते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, और ज्यादा डैमेज और ज्यादा खराब हमारी जिंदगियां होती चली जाएंगी अगर हम धोखे ही के मार्ग पर बने रहे। धोखा देते चले जाएंगे और धोखा खाते चले जाएंगे। हम खुद भी धोखा खा जाएंगे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके, प्रभु यीशु मसीह की बातों के खिलाफ जा करके, प्रभु यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में पहला स्थान ना दे करके। मेरी तरफ से आपके लिए पाम संडे का एक मैसेज यही है, बी केयरफुल, धोखा ना दें कि हम भी धोखा ना खाएं। मेरे साथ निकालिए आप गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 पद। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 पद। गलाशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 और 8, 7वीं आयत और 8वीं आयत। प्रेरित पौलुस गलातिया नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। ठट्ठों में उड़ाने का मतलब क्या है? परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप और मैं यहां पे एक साथ बैठ करके आराधना कर रहे हैं। यहां तो मैं आपके सामने बिल्कुल अच्छे ढंग से बैठा हूं, और आपसे अलग होने के बाद मेरा रंग रूप, मेरी एक्टिविटीज कुछ और हो जाती है, तो इसका मतलब ये वही है कि मैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा हूं। परमेश्वर की प्रभावशाली बातों का, परमेश्वर की गंभीर बातों का मेरे विवेक पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे कैरेक्टर पर, मेरे जीवन पर कोई प्रभाव, कोई असर नहीं रहा। इसीलिए मैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा हूं, उसकी बात का अनुपालन ना करके, उसकी बात का अनुसरण ना करके, उसकी बात को अपने जीवन में पहला स्थान ना दे करके। ये लोग जो कह रहे थे कि होशन्ना होशन्ना होशन्ना, और कुछ दिन के बाद ये इनमें से कुछ लोग ये कहते हैं क्रूस दो क्रूस दो क्रूस दो। इसे कहते हैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना,
जानते तो हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ना करके हम परमेश्वर की पूरी शिक्षा को दरकिनार कर देते हैं और उसी को कहते हैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना, परमेश्वर की बात का मजाक बना देना और उसको अपने जीवन से हटा देना। मैंने नहीं कही ये वाली बात, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। मैं तो प्रेरित पौलुस की बात का व्याख्यान कर रहा हूं। लिखा है धोखा ना खाओ, मतलब हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके खुद धोखा खा रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हम। मैंने पहले ही बताया था, तीमुथियुस की पत्री में ऐसा लिखा है कि कुछ लोग, बहकाने वाले लोग धोखा देते और धोखा खाते चले जाएंगे, धोखा देते और धोखा खाते चले जाएंगे। लोग धोखा देते और धोखा खाते चले जाएंगे। लिखा है धोखा ना खाओ क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बेहतरीन पद है ये। अगर मैंने अपनी लाइफ में किसी को धोखा देकर दिया है तो मैंने मान लीजिए कि धोखा बोया है और डेफिनेटली मैं एक दिन इसकी कटाई करूंगा, जरूर मैं इसको जरूर काटूंगा। 2020 में कोविड के दौरान बहुत सारे लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे भलाई के काम लोगों के साथ कर रहे थे। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे जिस प्रकार से भी की जा सकती थी, और फेसबुक पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने और सुनने को मिलती थी। उस दौर में ऐसा लग रहा था कि संकट का समय, कष्ट का समय तो है, लेकिन फिर भी लोग अपने फायदे की बात नहीं सोच रहे, अपने आप के बचाव में नहीं लगे, एक दूसरे के फायदे में, एक दूसरे के बचाव में लगे हुए हैं, एक दूसरे की सहायता करते हुए। बहुत अच्छी पिक्चर थी वो हमारे देश की, बहुत बढ़िया लगता था उसको देख करके। ऐसे ही घूमते फिरते हुए एक दिन फेसबुक पे एक कोटेशन मुझे पढ़ने को मिला कि भलाई कीजिए आप लोगों के साथ, क्योंकि आपकी द्वारा ये की जाने वाली भलाई जिंदगी के, दुनिया में जिंदगी के किसी ना किसी रास्ते से होकर के आपके पास जरूर पहुंचेगी भलाई के रूप में। बड़ी अच्छी लगी मुझे वो वाली बात पढ़ के। आप लोगों के साथ भला करें, क्योंकि ये आप जो भला आज कर रहे हैं, ये भलाई जिंदगी में, दुनिया में किसी ना किसी कोने से, किसी ना किसी रास्ते से एक दिन आपके पास वापस पहुंच जाएगी, आपकी भलाई के बदले में आपको भलाई मिलने के लिए। मैंने इस बात को इसलिए सराहा क्योंकि जिस पवित्र शास्त्र बाइबल पर मैं विश्वास करता हूं, वो भी इस बात की गवाही देता है कि मनुष्य वही काटेगा जो वो बोएगा। अगर आज इन लोगों ने प्रभु का इनकार कर दिया तो एक दिन ये भी काटेंगे जब प्रभु इनका इनकार कर देगा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है। हम में से कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा है, हम में से कोई किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं दे रहा है, हम में से कोई अपने साथ बैठने वालों को, अपने साथ आराधना करने वालों को, अपने साथ सेवा करने वालों को, अपने साथ धार्मिक जीवन व्यतीत करने वालों को, अपने साथ परमेश्वर की बात करने वालों को कोई धोखा नहीं दे रहा। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मान के चलिए कि वो खुद धोखा खा रहा है, क्योंकि दुनिया में जिंदगी के किसी ना किसी रास्ते से ये धोखा एक दिन वापस जरूर इसके पास पहुंचाया जाएगा, या पहुंच जाएगा अपने ही आप, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रास्ते से जरूर पहुंचेगा। यहां पे लिखा है ऐसा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं काट सकता, वो कुछ नहीं काट सकता। परमेश्वर का आत्मा मुझे ये बात याद दिला रहा था कि इस भीड़ में, चलो ये तो पुरानी बात हो गई है, आज भी ऐसा ही है। अगर आज भी विश्वासियों की और मसीहों की भीड़ में कोई ऐसा है जो झूठी धार्मिकता और झूठे मसीह जीवन के द्वारा प्रभु को धोखा दे रहा है, कलीसिया को धोखा दे रहा है, अपने संगी विश्वासी भाइयों को धोखा दे रहा है, अपने संगी विश्वासी सेवकों को धोखा दे रहा है, तो वो किसी को धोखा नहीं दे रहा, कायदे से तो वो खुद धोखा खा रहा है, क्योंकि ये जो बो रहा है वही एक दिन इसको काटना पड़ेगा। और ऐसा लिखा है, क्योंकि 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शारीरिक निराई गुड़ाई बुआई अलग है और आत्मिक निराई गुड़ाई बुआई अलग है, दोनों में फर्क है। शरीर की बीमारियां फर्क हैं,
आत्मा और प्राण की बीमारियां फर्क हैं। परमेश्वर अवसर देगा हमें इन बातों को भी समझने का कि प्राण और शरीर की और आत्मा की बीमारियां कैसे डिफरेंट होती हैं। यहां लिखा है कि क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जिन लोगों ने सचमुच अपने व्यक्तिगत जीवन में सचमुच सच्चे नारे लगाए, होशन्ना, दाऊद की संतान को हम उसको धन्य कहते हैं, हम उसको आशीष देते हैं, जो यहोवा के घर से आशीष देते हैं, जो यहोवा के नाम से आता है। प्रभु यीशु मसीह को आशीष देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को सच्ची तारीफ और सच्ची स्तुति देते हैं। उस भीड़ का हिस्सा ना बने जिसने 2 दिन के बाद यीशु मसीह की मौत के नारों में हाथ उठाना शुरू कर दिया था, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। लेकिन यह तो सच है कि प्रभु यीशु मसीह को इस दिन का सामना करना था, क्योंकि वो इसी दिन के लिए पैदा हुआ था। अगर आज ये स्थिति हुई है, अगर आज वो यहां तक पहुंचाया गया है, तो वो इसीलिए पहुंचाया गया है क्योंकि उसका जन्म इसीलिए हुआ था। लेकिन फिर भी बाइबल में एक जगह पे ऐसे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो जा ही रहा है वैसे जैसे उसके विषय में लिखा कि इसके साथ होना चाहिए, लेकिन हाय उस पर जिसकी वजह से ये ठोकर आती है। उसका पैदा ना होना ही भला था। ये स्वयं खुदावंद यीशु मसीह के शब्द हैं। सारी बात को होना तय था, लेकिन आप अपनी चौकसी करें कि आपका और मेरा कोई शब्द प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीफाई में शामिल ना हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के किसी जन को धोखा देने में आपका और मेरा शेयर ना हो। प्रभु के किसी दास दासी को, प्रभु के किसी भक्त को, प्रभु के किसी बेटे बेटी को, किसी सीधे साधारण व्यक्ति को जो आपके साथ दिल खोल के बैठता है, उसके साथ धोखाधड़ी में आप शामिल ना हो। वरना याद रखिए, 2 प्रकार का क्राउड, एक ही क्राउड में से 2 भाग हो गए। पहला भाग होशन्ना के नारे लगाने वाला, प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करने वाला, प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के दास दासियों का, सेवकों का, संतों भक्तों का, उसके बेटे बेटियों का सम्मान करता, उसके साथ अपनी चीजें शेयर करता, अपने सुख दुख शेयर करता, उनके साथ बैठता, अच्छी बातें करता, उनका आदर करता। और एक कुछ दिन के बाद कुछ लोगों के बहकावे में आकर के वो उनके खिलाफ हो जाता। अब दूसरा हिस्सा हो गया है, उसी एक सिंगल भीड़ का दूसरा भाग। अब इसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह बहुत ही नया और एक लेटेस्ट संदेश है पाम संडे का आपके और मेरे लिए, क्योंकि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस तक पहुंचाया, ये उसी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने यीशु मसीह को गधी के बच्चे पे बैठा करके अपने कपड़े उसके सामने डाल दिए और शहर में उन्होंने शहर के अंदर हलचल मचा दी होशन्ना के नारे लगा के। लेकिन ये लोग यीशु मसीह को धोखा नहीं दे रहे थे, ये खुद धोखा खा रहे थे, क्योंकि कलाम इस बात का गवाह है कि बहुत सारे लोग धोखा देते हुए और धोखा खाते चले जाएंगे अपनी जिंदगी भर। आप और मैं धोखा ना खाएं, इसके लिए धोखा देना बंद कर दें आज ही। आज के पाम संडे में 2021 के पाम संडे की संडे सर्विस में आप निर्णय लें, अपने अंदर ये वाचा बांध लें कि आप किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, ताकि आपको धोखे की फसल ना काटना पड़े। पाम संडे का, आज के पाम संडे का मेरी तरफ से आपको यह संदेश है और आपको ये एक हिदायत, एक मसीह विश्वासी भाई होने के नाते, एक मसीह सेवक होने के नाते आपको ये सुझाव है। अगर आज के दिन आपने और मैंने आज के संदेश को सुनकर के कोई निर्णय पे नहीं पहुंचे हम, तो मान के चलिए कि आपने और मैंने अपनी जिंदगी के सैकड़ों पाम संडे बिताए हैं। पता नहीं कितने पाम संडे सेलिब्रेट किए आपने और मैंने। 30 साल मुझे मसीह जीवन में हो गए, मैंने भी 30 पाम संडे हजम कर लिए। अगर आज के पाम संडे ने मेरे जीवन पर गहरा असर नहीं डाला, तो मैं सोचता हूं कि हम दूसरी वाली भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। अपने विषय में आप विचार करें कि आप कहां पहुंचे हैं। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे, हमारी सहायता करे कि आज की तारीख में 28 मार्च 2021 के पाम संडे में आप 20 साल बाद भी इस बात को याद करके कह सकते कि मैंने तब यह निर्णय लिया था कि मैं अब से धोखा देने वालों के साथ नहीं रहूंगा और ना धोखा दूंगा, ताकि ना तो मुझे धोखा खाना पड़े
और ना मुझे धोखे की फसल काटना पड़े। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए जो आपने मुझ में रख रखा है, जो मुझे आपके वचन की वो बातें बताता है जहां तक मेरा दिमाग, मेरा मानवीय दिमाग, मेरा सांसारिक दिमाग, मेरा शारीरिक दिमाग नहीं पहुंच सकता, मेरा एजुकेटेड दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता है। ये तो डिवाइन बातें हैं पिता परमेश्वर, ये वो भेद और रहस्य हैं जब आप खोलना चाहें तभी खोलते हैं। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज के दिन आप मुझे, मेरे पत्नी, बच्चों को, हमारी कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को और मुझे देखने वाले तमाम भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे प्रभु मेरे हम उम्र भाई बहनों को, बुजुर्ग बच्चों, जवानों को ऐसा हिम्मत और हौसला दें। पवित्र आत्मा ऐसी मदद करें कि आज हम एक निर्णय ले लें कि आज से धोखा देना बंद, बिल्कुल भी नहीं, और ना धोखा देने वालों के साथ रहेंगे। हमने एक बार नारा लगा दिया होशन्ना, तो लास्ट टाइम तक होशन्ना कहते रहेंगे। अगर आज हमने किसी भाई के साथ प्रेम जताया, अगर किसी के साथ अपनापन दिखाया है, तो लाइफ टाइम तक अपनापन और प्रेम दिखाते रहेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे और ना धोखा देने वालों के साथ बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखा देते और धोखा खाते चले जाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, क्योंकि लिखा कि मनुष्य वही काटेगा जो वो बोएगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अच्छी फसल बो सके, ताकि हम और हमारी पीढ़ियां उस अच्छी फसल का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।